बिग अपडेट। कैपिटल सिटी दिल्ली, ना जन की सुनी ना हितों का रखा ख्याल, फिर खड़ा हुआ पेंशन न मिलने का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान दिल्ली सरकार को किया अप्रोच। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीटीसी से रिटायर्ड उन सैकड़ों कर्मचारियों की जो कि सालों से पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बीते दिनों सभी कर्मचारियों ने अपनी अपनी पेंशन बहाली के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र भेजकर अपनी समस्या को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखकर उसे जनहित याचिका में तब्दील करने की गुहार लगाई थी, ताकि उनको अपने जीवन में डीटीसी विभाग को अपनी सेवाओं की बदौलत उन्हें उनका हक मिल सके। इसके लिए लंबे समय से अधिवक्ता ऋतु मुंजाल भी कानूनी तरीके से कर्मचारियों को उनका हक दिलाने की लगातार कोशिश कर रही थीं। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पत्रों पर गौर करते हुए जनहित याचिका नकारते हुए हाई कोर्ट व कैट में जाने की नसीहत दे दी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे पेंशन बहाली के लिए वर्तमान दिल्ली सरकार को भी अप्रोच कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी कर्मचारियों को इंसाफ देने के बजाय भ्रष्टाचार की दीवार पर चलने को कह रही है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि हाई कोर्ट इस अप्रोच को कैसे अपने अपील में तब्दील करता है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सहयोगी संवाददाता बलविंदर कुमार के साथ। अधिक जानकारी हेतु लॉगिन करें www.nstv24media.wordpress.com। नमस्कार, मैं ऋतु मुंजाल डीटीसी के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को, जिनकी हमने पीआईएल के तौर पे जनहित याचिकाएं इन पर्सन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में भेजी थी। आज उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल प्रोसेस दीपक जैन साहब जो रजिस्ट्रार हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनकी द्वारा दिए गए बयान को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उनका कहना ये है कि जो भी पीआईएल की गाइडलाइन है उसमें फैमिली पेंशन को इंक्लूड किया गया है, जबकि जो डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन है वो सीसीएस पेंशन रूल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में नहीं आती है। तो इसलिए उन्होंने मुझे आश्वासन के साथ एक सलाह दी है, वो ये है कि आप अगर चाहें तो डायरेक्ट अथॉरिटी को अप्रोच करें और उसके बाद अगर चाहें तो आप उस जितने जो दिल्ली का डिपार्टमेंट, दिल्ली डीटीसी डिपार्टमेंट है, दिल्ली परिवहन निगम है और फिर दिल्ली सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है या फिर हाई कोर्ट, इनके पास पावर है, अथॉरिटी है टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ मैटर्स। इस तरह की समस्याओं का समाधान जो कि पीआईएल में कंसिडर ना करके ये लोग उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भेज देता है। तो अभी जितनी भी पीआईएल के तौर पे हमारी इन पर्सन एप्लीकेशंस लगी थी, उनको जनहित याचिका के तौर पर कंसिडर ना करते हुए ये मुझे वहाँ जाने की हिदायत दे रहे हैं, या तो आप हाई कोर्ट जाइए या सीधा आप दिल्ली सरकार को अप्रोच कीजिए। तो इसमें स्टेट का ही मैटर बनता है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो डीटीसी के हैं और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के हैं। इसलिए हमें दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के पास अब अगला मोर्चा खोलना होगा और उनके पास जाना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उनके बारे में एक सूचना जारी करने जा रहे हैं और वो सूचना ये है कि आज 14 सितंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल प्रोसेस रजिस्ट्रार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जनहित याचिका को जिस तरह से उठाकर फेंकने की बात कही है, उस पर आप सबको ये बता दूं कि हमारे पास इतने पुख्ता सबूत हैं डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली करवाने के लिए, जो कि हमें इंसाफ की डगर पे आगे लेकर ज़रूर जाएंगे और पेंशन तो होकर रहेगी। क्यों? क्योंकि जनहित याचिका ना लगने के बावजूद भी हमारे पास ऑप्शन बचे हैं और वो ऑप्शन ये हैं कि अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ही। और रही बात आप लोगों की जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि हाई कोर्ट भी जाना चाहिए, जैसा कि मैंने ही आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रास्ता दिखाया, तो हाई कोर्ट में जितनी भी लिटिगेशन पेंडिंग है, आज से ऋतु मुंजाल उन सभी केसों में अपील होना शुरू हो रही है। आप वकालतनामा साइन करें या ना करें, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। डीटीसी के खिलाफ, दिल्ली परिवहन विभाग के खिलाफ जितनी भी मेरे पास सबूत मौजूद हैं, उससे ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो कि कैलाश गहलोत साहब हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर जो कि श्री केजरीवाल साहब हैं, जो अपना समय खराब कर रहे हैं इन कर्मचारियों को धोखा देकर, इनको 2 वक्त की रोटी ना देकर और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए बाकी स्टेटों को बर्बाद करने के ऊपर। आज इस बयान के साथ मैं आप सबको हौसला भी दूंगी कि आपकी पेंशन कोई भी नहीं रोक सकता। जनहित याचिका ये बने ना बने मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पेंशन हमारा जीने का अधिकार है
वो हमें मिलना चाहिए। जीते जी उन कर्मचारियों को तो कम से कम मिलना चाहिए जो कि सरकारी कर्मचारी रहे हैं और सरकार को उन्होंने अपना जीवन यापन, अपना पूरा जीवन का समय काल दिया है और उसी से अपना जीवन यापन करने के लिए ही किया है। तो इसी के साथ ही अब मैं ऋतु मुंजाल आपको